कार्बोक्सिलिक एसिड, यहां तक किया था हम लोगों ने, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये फर्स्ट हो गया इन द केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड इन द सेकंड, reaction involving OH group of the acid. So if you go for the RCOOH, इसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, RCOCl। OH को Cl करने के लिए क्या था, we have to give PCl5, यही था ना, PCl5 RCOCl करेगा, तो साइड प्रोडक्ट शुड आल्सो बी रिमेंबर्ड, वो क्या था, UOCl3 और फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। ECl3 दोगे तो उसका भी वही काम था, ये OH को क्या करता है, Cl में कन्वर्ट कर देता है, so it will be RCOCl प्लस व्हाट, H3PO3 फॉस्फोरिक एसिड। कैसे याद करना था, मैंने बोला था इट इज नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मेंटेन्ड, ऑक्सीडेशन स्टेट तो वही रहेगा ना फिर, ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक इसका +5 था तो +5 ही रहेगा, इसका +3 था, ये +3 ही रहेगा, तो फॉस्फोरस एसिड इज फॉर्म। इफ यू गिव SOCl2 बेस्ट मेथड, क्यों, इसमें गैसियस बाई प्रोडक्ट बनते थे SO2 और HCl, सेम ओवर हियर आल्सो RCOCl प्लस SO2 प्लस HCl। अब ये ROH, ये याद होगा अल्कोहल का रिएक्शन किया था, एसिड प्लस अल्कोहल, क्या बन गया था, OH और EH निकल जाता है ना, RCOOR बन जाता था, एस्टर फॉर्म होता था, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एंड इफ यू गिव NH3, तो ये एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन में क्या होगा, जैसे वाटर में NH3 डाल दो, तो वाटर अपना H प्लस NH3 को देता है, इट फॉर्म्स NH4 प्लस, और साथ में क्या आ गया OH माइनस, तो ये क्या होगा, ये अपना H प्लस उसको दे देगा, तो RCO माइनस NH4 प्लस, ऐसे ही फॉर्म होगा ना। इसको हीट कर दो, हीट कर दोगे तो अमाइड आएगा। इसमें OH ग्रुप आ गया ना, और इसको P2O5 के साथ हीट कर दोगे तो वाटर, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 इज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, सो इट विल फॉर्म साइनाइड। याद करो साइनाइड का, साइनाइड का हम लोग हाइड्रोलिसिस करते थे तो अमाइड, फर्दर हाइड्रोलिसिस पे एसिड, उल्टा एसिड से फिर वापस अमाइड, अमाइड से साइनाइड। देख लो नोट्स में गिवन है, बस साइनाइड नहीं लिखा हुआ, साइनाइड वाला रिएक्शन यहाँ का नहीं, इसलिए यहाँ नहीं लिखा, बस हाफ हिटिंग तक दिया हुआ कि अमाइड बन गया। इससे 3 तो बना लिया हम लोगों ने, कौन कौन सा, RCOCl, एसिड हैलाइड बना लिया, और एस्टर बना लिया, हाँ एसिड हैलाइड बन गया, एस्टर फॉर्म हो गया, और अमाइड हो गया। नेक्स्ट पेज करूं, ओके। अब इसके साथ क्या हो गया, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन से मतलब एसिड हैलाइड एस्टर और अमाइड तक कर चुके हैं हम लोग। डिहाइड्रेशन करने से क्या होगा, वाटर बाहर जाएगा तो एनहाइड्राइड फॉर्म होगा, तो उसमें क्या दिया हुआ, इसको P2O5 के साथ हीट कर दो, एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट दे दो,
ये क्या होगा, OH के साथ H चला जाएगा, क्या फॉर्म हो जाएगा, RCO, एनहाइड्राइड फॉर्म हो गया ना। हाँ तो ये इससे क्या हो जाता है, हीट कर दोगे P2O5 के साथ तो एनहाइड्राइड बन गया। तब तुम्हें याद करना होगा, बैठ जाओ एक बार सोचो कि अच्छा एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है एसिड डेरिवेटिव, तो तुम्हें याद आएगा एसिड हैलाइड बनाना है तो OH हटा के Cl डालना है, तो PCl5 PCl3 SOCl2 था। अमाइड कैसे बनाया था, तो फिर तुम्हें स्ट्राइक करना चाहिए, बैठ के एक बार सोच लो सब तो। अच्छा NH3 से हिट किया था तो सॉल्ट बना, फिर हिट करने पे वो अमाइड बन गया। एनहाइड्राइड कैसे बना, सिंपली हिट कर दो, डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो तो और अच्छा है, हिट करने से एनहाइड्राइड बन जाता है, एसिड एनहाइड्राइड आ गया। एस्टर कैसे बनाया था, अल्कोहल के साथ। ओके, दूसरा तीसरा ये सब तो कर दिया। एसिडिक ऑर्डर स्ट्रेंथ मैंने छोड़ दिया था क्योंकि आई थिंक कि वो सब GOC में किया होगा तुम लोगों ने, फिर भी एक बता दो, एक दो थोड़ा रिवाइज होगा, क्योंकि एसिडिक स्ट्रेंथ तो आएगा ही ना, GOC में ही सही किया हुआ। ABCD एसिडिक स्ट्रेंथ OH, और एक खुद बेंजोइक एसिड भी ले लो। सबका आंसर नहीं आया अभी तक, ये तो तुरंत होना चाहिए, सब GOC है। अलग सबका अलग आंसर। ओके, किसका राइट हो रहा है फिर। केवल 3 आंसर करेक्ट है, कौशल, अमितेश और सबसे पहले दर्शन ने आंसर दे दिया था। दर्शन कौशल अमितेश का यूजुअली राइट आता है, दर्शन का भी वेरी गुड। बाकी सबका यही हाल। अमितेश और कौशल बहुत अच्छा ऑर्गेनिक पकड़े तुम लोग का। ये लोग डेली रिवीजन करते होंगे, दर्शन का भी वही हाल है, दर्शन भी अक्सर अक्सर हमेशा आंसर दे देता है। इससे मालूम चलता है कौन कितना रिवीजन करे, बताओ सिंपल चीज नहीं आएगा तो कैसे करें। ऑर्थो इफेक्ट भी कुछ चीज थी, याद नहीं है, ऑर्थो इफेक्ट करके कुछ कुछ तो था ऑर्थो इफेक्ट। चलो ठीक है, ये यहाँ पे आ गया तो ऑर्थो इफेक्ट अभी मैं बात कर देता हूँ। ये सब GOC में है, ये मुझे नहीं कराना, ऑलरेडी किया हुआ इस पे क्वेश्चन। ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड क्या होता है, ज्यादा एसिडिक होता है, क्यों, क्योंकि इसका तुम स्टेबिलिटी देखने जाओगे, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, ये जब ब्रेक हो गया COH में, किसमें, C डबल बॉन्ड O माइनस और H+ में, इसकी स्टेबिलिटी देखने करोगे तो इसमें क्या आएगा, क्रॉस कंजुगेशन ये डोनेट करेगा, जितना पुल नहीं किया उससे ज्यादा डोनेट कर दिया, तो इससे विड्रॉइंग टेंडेंसी कम हो जा रही है, ये हो रहा है ना, ये वीक माइनस में पड़ जा रहा है। क्यों, यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रॉस कंजुगेशन ना,
बेटर यदि किसी तरह ये पाई बॉन्ड उसको नहीं जाए तो बेटर है। तो यहाँ पर यदि ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड लोगे आर मोर एसिडिक, इसका रीजन क्या था? ऑर्थो कोई ग्रुप होगा तो SIR कर देगा, क्योंकि COH एक बड़ा ग्रुप है। ये COH एक बड़ा ग्रुप है, यहाँ OH आएगा तो इसे क्या करेगा, इसे टर्न कर देगा, तो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है वो, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, ट्विस्टेड हो जाता है वो। ये पाई बॉन्ड इस साइड जाएगा ही नहीं, तब ये इधर से विड्रॉ करके मोर स्टेबल करेगा ना। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड कार्बोक्सिलिक एसिड बहुत बड़ा है, ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप रहा हाइड्रोजन के अलावा उसको ट्विस्ट कर देता है। ट्विस्ट कर देगा तो क्या होगा, क्रॉस कंजुगेशन ही रुक गया, तो ज्यादा स्टेबल कर पाएगा ना, तो इसका निगेटिव चार्ज ज्यादा डीलोकलाइज होगा ना। तो फर्स्ट वाले में कम डीलोकलाइज हो रहा था, क्यों? फर्स्ट में बॉन्ड बैक बॉन्डिंग मिल रहा है उसे, बैक बॉन्डिंग से वो ऑलरेडी सैचुरेट हो रहा है ना। जबकि यहाँ पे ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड में नहीं होगा, तो कौन सा है? ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड पहले निकाल दो उसको, बी कर दो, देन सोचो सब। सॉरी, ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड ए पहले कर दो, देन बाकी सब नॉर्मल लो। इसमें क्या हो जाएगा, इसको तो अभी आ जाना चाहिए। ये यहाँ पे आ गया ऑर्थो, SIR, है ना, ऑर्थो इफेक्ट। देन इसमें क्या हो गया, -I है, ये +M है, ये 0 है, तो स्टेबल कौन सा करेगा कंजुगेट बेस को, सारा -M ना। कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी कैसे देखते हो, -M -H -I, ये -I तो है ना कम से कम, ए के बाद बी, देन डी, देन सी, कम से कम ये -I से स्टेबल करेगा। डी नॉर्मल हो गया, सी में तो +M है। क्लियर हुआ सबको? हाँ राजदीप। अच्छा, OH की जगह मिथाइल कर दे तो? अब लिखूंगा नहीं, वो सब तुम लोग का नोट्स में होगा, डायरेक्ट सोचो, OH की जगह मिथाइल कर दिया है तो। ऑर्थो मेटान पैरा और नॉर्मल बेंजोइक कैसे लिखो, OMP बेंजोइक कैसे, क्या ऑर्डर होगा? तब ऑर्थो को ज्यादा कर दोगे, देन बेंजोइक आ जाएगा, देन मेटा पे +I है और पैरा पे +H है, ऐसे ही होगा ना। करेक्ट, ठीक है, ऑर्थो पहले निकाल लो, ऑर्थो, देन बेंजोइक, देन मेटा, देन पैरा। और NO2 रहता तो? नहीं, ऑर्थो इफेक्ट में भी NO2 होता है, ये किसने बोला? प्रणव। एसिड के साथ COH के साथ अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन का अलावा कुछ भी रहे ऑर्थो इफेक्ट है, बेंजोइक एसिड में, बेंजोइक एसिड में, किसी और के साथ नहीं। हाँ, तब तो ये सारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, यही पहले होंगे ना। हाँ, तो ऑर्थो, देन, अरे पूरे बैच का GOC भी खत्म हो चुका है, रिवीजन बहुत पुअर किया है तुम लोगों ने, रिवीजन स्ट्रांग करो। अब तो मुझे लगता है GOC का अगला टेस्ट पे GOC ही लूंगा फिर। क्लास में जो चलेगा मेरा, इसीलिए मैंने 2-2 घंटे का लेक्चर कराया, लास्ट आधे घंटे में टेस्ट वगैरह। अगले बार मैं केवल एसिडिक स्ट्रेंथ के क्वेश्चन दे रहा हूँ, वो करोगे। GOC का एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ कर आओ, लास्ट हाफ एन आवर में वही करेंगे, 1.5 घंटे लेक्चर और आधे घंटे टेस्ट वगैरह हर बार।
हाँ तो जीओसी का ही करूंगा। जीओसी देख रहा हूँ ना क्या हाल है, कोई आंसर नहीं कर रहा है। एसिडिक स्ट्रेंथ का करेंगे हम लोग। एसिडिक स्ट्रेंथ कल पढ़ के आओ। छोटा छोटा टॉपिक करके रिवाइज करते रहेंगे, चलेगा वो। जीओसी में भी केवल एसिडिक स्ट्रेंथ, फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड, नॉर्मल, ये जो भी है कम से कम 11 स्ट्रेस देकर आओगे। ओके। हाँ छोटे छोटे टॉपिक में देख रहा हूँ, नहीं ऐसे तो पूरा जीओसी में दे रहा था, और अब देख रहा हूँ कि ये तो पूरा दो तीन लोगों को ही आंसर आ रहा है, सब जीरो जीरो पे बैठे हुए। उसी बहाने पढ़ के आओगे छोटे छोटे टॉपिक। एसिडिक स्ट्रेंथ मंडे को कर लेंगे, फिर ट्यूसडे वाला में बेसिक स्ट्रेंथ का टेस्ट ले लेंगे, आधे घंटे रिवीजन वो जो होगा। इसीलिए मैंने अभी न्यूज शेड्यूल आया होगा तुम लोग को, मैंने सब में अपने आधे आधे घंटे लेक्चर बढ़ा दिए हैं। दो दो घंटे का कर दिया कि लास्ट आधा घंटा केवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे। उसी में जो नहीं आएगा ये सब बताता दूंगा मैं। देखो अब इसमें तुमने कार्बोक्सिलिक एसिड कर दिया, ऑर्गेनिक तो मैं करा दूंगा, ऐसे आधे आधे घंटे कुछ दिन किया ना, तो कुछ दिन के बाद ही तुम्हें सब पूरा लर्न हो जाएगा मिक्स करते करते। तो ये ऑर्थो इफेक्ट है। ये क्या हो गया, प्लस आई प्लस एम। और ये एसिडिक स्ट्रेंथ देखना होगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ किस पे था, स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। और वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, माइनस एम माइनस एच माइनस आई, देन नॉर्मल ले लो, प्लस आई प्लस एच प्लस एम, डिस्टर्बिंग होंगे उसे डीएक्टिवेट करेंगे, डिस्टेबलाइज करेंगे, ये तीनों स्टेबलाइजिंग है। डिस्टेबलाइजिंग है ना। ये क्या हो जाएगा इसमें, सबसे पहले ऑर्थो को निकाल के बाहर कर दो, बी, उसके बाद ही कोई करना है। देन अब तो प्लस वाले क्या करेंगे, डिस्टेबलाइजिंग है ना, तो ए पहले करो, देन सी, देन डी, क्योंकि प्लस आई प्लस एम है, ऑर्डर ऐसे ही ना, प्लस आई प्लस एम ना। और बी तो एस आई आर है, या ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट सिंपली एस आई आर ही तो है। और मैंने बोला NO2 के साथ, आई थिंक इस बार सबका ऑर्डर आना चाहिए, NO2 माइनस है माइनस आई है, सबका आना चाहिए ऑर्डर। सिमिलरली तुम्हें अभी बहुत सारे उसमें देखने होंगे, फिनॉल का भी सब ऑर्डर देख के आओगे। आई थिंक इस बार आंसर आया, BDC है ना, 2431, BDC है फिर भी अलग लगा रहा है। हाँ BDC है, ठीक है। तो ये तुम लोगों ने कर दिया, इसको लिख दोगे इसके नीचे ऑर्थो इफेक्ट, इसको पहले कर दो, देन ये माइनस आई देन माइनस एम। हाँ तो बी पहले आएगा, देन डी होगा, BD, देन सी, माइनस एम तो है, फिर नॉन न्यूट्रल आएगा, माइनस एम माइनस आई सब स्टेबलाइजिंग थे।
और बी तो सबसे ज्यादा ऑर्थो इफेक्ट। ठीक है, तो ये जस्ट रिवीजन है, तुम लोग के नोट्स में पढ़ा हुआ है, इसमें और भी बहुत डिटेल रहता है, तो वो सब डिटेल वहाँ पे देख लेना जीओसी का। और इसी का टेस्ट लेंगे हम लोग, फिनॉल कार्बोक्सिलिक एसिड, नहीं मतलब पूरे ऑर्गेनिक एसिड एक स्ट्रेंथ का टेस्ट, जीओसी का पार्ट। ओके। तो ये पार्ट तो हो जा रहा है, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ का कर दिया। अभी कौन सा था हम लोग का, रिएक्शन ऑफ सीओ ग्रुप, रिप्रेशन तो सबका कर लिया हम लोग ने, कैसे करना था। उसके बाद रिएक्शन ऑफ सीओ ग्रुप। ओके, एस्टेरिफिकेशन वगैरह वो सब मैकेनिज्म डिटेल में कर चुके हैं, तो यहाँ पे हम लोग नहीं कर रहे हैं उसे। ठीक है, तो इसका एक प्रोडक्ट बता दो, HO CH2 CH2 COH। ये क्या है, एस्टर ही तो है, बट इंट्रामोलिकुलर होगा। हम्म, ये OH और EH एलिमिनेट होगा, यही होगा ना। नहीं, उल्टा होगा। हमेशा एसिड डेरिवेटिव में कौन सा बाहर जाता है, जो CO के बाद वाला ग्रुप, वो लिविंग ग्रुप होता है, वो बाहर जाता है, ये बाहर जाएगा, यहाँ से H बाहर जाएगा। जैसे ये O18 होगा तो 18 आएगा, ये क्या हो जाएगा, 5 मेंबर रिंग बन जाएगा ना। और साइक्लिक एस्टर का नेम क्या था, लैक्टोन। ओके, एसिड क्लोराइड वगैरह कर दिया, एनहाइड्राइड तो बता ही दिया। एसिड हाइड्राइड बनाना है, RCO O- और RCOCl कर दो, तो इसमें भी वही मैकेनिज्म होगा, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म, ये अटैक करेगा, इधर जाएगा, ये वापस आ जाएगा, क्या बन गया, एनहाइड्राइड बन गया ना। तो ये सभी मेथड हो सकते हैं। नाउ रिएक्शन ड्यू टू CO ग्रुप, नोट्स में देखो है ना, रिएक्शन ड्यू टू CO ग्रुप ऑफ द एसिड। CO ग्रुप के कारण कौन कौन से रिएक्शन थे, फर्स्ट डिकार्बोक्सिलेशन तो याद होगा, इसमें क्या बनता था, R- ना, रेट डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट, मतलब R-, सॉरी, कंजुगेट बेस नहीं है वो, RCONA है। इसको हिट किया था हम लोगों ने सोडा लाइम के साथ, NaOH और CaO, और हिट कर दोगे तो क्या हो गया, यहाँ से Na2CO3 बाहर, RH बन गया था ना। इसमें एक क्वेश्चन था, तुम्हें याद हो तो, R के जगह CH3 CH2 ले लो, एक में R के जगह CH2 डबल बॉन्ड CH ले लो, ये अपना बिगनर्स बॉक्स का क्वेश्चन था, और एक में HC ट्रिपल बॉन्ड COS ले लो, कौन सा इजिली डिकार्बोक्सिलेट होगा, A, B और C। C था, राइट, माइनस SP हाइब्रिडाइज था, C में SP हाइब्रिडाइज था, देन SP2, देन SP3। ये सब नोट्स वाले थे पहले के, तो C B आया था। हाँ, तो ये सब नोट्स ऐसे ही याद आना चाहिए कि देखा और आंसर आ जाए, समझ में आ जाए। ओके, उसके बाद कौन सा हो गया,
सीओ ग्रुप जहां पे सीओ निकल जाए है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया, सीओ तो निकल गया। अगले में देखो CH3 CO CH2 COH, इसको हिट करोगे तो क्या होगा, अल्फा बीटा, बीटा पे अनसेचुरेशन में तो निकला ही है ना, CH3 CO CH3। ऐसे सब बताया था कि डबल बॉन्ड हो जाए या यही था ना, क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, वो ये स्टेप था, CH3 के साथ CO CH2 COH डबल बॉन्ड O, ऐसे था। ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये तो ये OH बन जाता था ऐसे, और ये बन जाता था CH3 COH के साथ डबल बॉन्ड CH2, इट फॉर्म्स CH3 CO CH3। इस केस में सोचो क्या बना होगा, मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। सोचते हो क्लियर हो गया ये, बीटा पर अनसैचुरेशन था तो। दूसरा था कोलब्रुक इलेक्ट्रोलिसिस, वो भी याद होगा, बहुत डिटेल में किया था। RCONA रहेगा तो RCO माइनस गया था, इससे इलेक्ट्रॉन बाहर गया था, ये R रेडिकल और CO2 बन गया था, ये RR बन गया था, ये था ना। ये कहाँ पे था, एनोड पे आयन जाता है ना, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे कैटायन जाता है, रिडक्शन होता है। तो कैथोड पे Na प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर करके सोडियम बन गया, जो वाटर से रिएक्ट करके NaOH बन गया था। तो भी याद आ गया होगा, ये सब रिएक्शन किए हुए हैं, जस्ट रिवाइज कर रहे हैं हम लोग। मेरी आवाज कट रही है? नहीं, 5G चल तो रहा है। एक मिनट एक मिनट। अनुराग, आवाज सबको कट रही है क्या? नहीं कट रही है, क्लियर है वॉइस। कौशल को भी बीच बीच में कट रही है आवाज। ओके अयप्पन, सही आ रही है, सही है सही है, क्लियर है, अभी क्लियर है। हाँ अनुराग, अनुराग वो जाता है ऊपर बैल्कनी में पढ़ने के लिए, टेरेस पे जाता है ना, वहां पे नेटवर्क कम पकड़ेगा तुम्हारा। बारिश हो रही है तो और कम पकड़ेगा। हाँ सबको बराबर आ रहा है, केवल कौशल और अनुराग को छोड़ के। मुबिन पता नहीं वो क्यों जाता है अनुराग, कभी कभी टीवी पे दिखता है वो घूमते हुए लॉकडाउन में इधर उधर, तो कभी जाके टेरेस पे बैठ के पढ़ता है। थोड़ा नेचर के करीब है अनुराग इसके लिए। हाँ मुबिन, थोड़ा मालूम करके बताना मुझे। हाँ श्रेया, वॉइस का क्या हो गया बताओ। नहीं आ रही है वॉइस? तुम लोग के बारिश में प्रॉब्लम है, 3 लोगों को प्रॉब्लम है। श्रेया, श्रेया के पास भी आवाज नहीं जा रही है, कौशल के पास भी, और अनुराग, बाकी लोग के पास आ रही है। हाँ तो तुम लोग कहीं ऐसे जगह रहते हो मुंबई में जहाँ बहुत बारिश हो रही है, जैसे नवी मुंबई में चले जाओ, खारघर में। जब भी मैं वहां से निकलता था खारघर में बहुत बारिश होती थी, खारघर पार करते बारिश गया, उतने दूर में भीगना ही था, ऐसे था। तो तुम लोग थोड़ा ज्यादा माउंटेन के पास रहोगे तो यही हाल होगा। चलो
तो ये सब रिवीजन चल रहा है, चल भी जाएगा, नहीं तो फिर ये कौन सा हो गया, ठीक है इसको सेव कर दें। ओके, एक तो हो गया एनहाइड्राइड वाला ये हो गया। नेक्स्ट सीओ ग्रुप के कारण एक रिएक्शन याद होगा, हंस डी का रिएक्शन। हंस डी का रिएक्शन, इसमें क्या था, CH3 COAG सिल्वर सॉल्ट लेते थे, है ना, प्लस Br2, और CCl4 के साथ रिफ्लक्स। रिफ्लक्स मतलब क्या होता है, कांस्टेंट हीट, कांस्टेंट हीटिंग। रिफ्लक्स करने से क्या हो जाता है बताओ, प्रोडक्ट याद है? RBr, करेक्ट। तो ये क्या बन जाता था, CH3Br। उसी तरह बेंजोइक भी रहेगा तो वही रहेगा। मतलब COAG है और प्लस Br2 और CCl4 के साथ वही रिफ्लक्स करो, कांस्टेंट हीटिंग। यहाँ भी ब्रोमो बेंजीन द। ओके, फोर्थ था एक्शन ऑफ हीट ऑन कैल्शियम सॉल्ट। सब किया हुआ है अब, मतलब इसीलिए मैंने बोला कि शायद बुकलेट कई लोगों ने कर भी लिया। बुकलेट हो गया किसी का? किसी ने बुकलेट किया? नो बीन कंप्लीटेड। ओके, बुकलेट में डाउट्स है, चलो हो तो गया ना। एक्सरसाइज 5 थोड़ा डिफिकल्ट है। ओके, ऐश्वर्य हो गया है, राइट। चलो कई लोगों ने कर लिया। ये सब वही तो है जो किया हुआ है। देखो इसमें क्या बन जाएगा, कैल्शियम सॉल्ट को हिट करोगे तो CaCO3 निकल जाता था, ये था ना, बन जाता था HCO। तो ये एल्डिहाइड के प्रिपरेशन में किया हुआ। सब कहीं ना कहीं का प्रिपरेशन है, ऑर्गेनिक इतना ही था जितना कर लिया। ओके नेक्स्ट, रिडक्शन करें। सीओ ग्रुप को भी रिड्यूस करना है, तो सीओ ग्रुप को कौन सा रिडक्शन था, एक तो मैजिक रिएजेंट था RCOH, रेड फॉस्फोरस, प्लस कितना HI डालना पड़ता था, HI 3 मोल। नहीं नहीं, रॉन्ग करो तुम लोग, ये इंटीजर टाइप में कभी कभी देता। हाँ 6, गुड। 2 हाइड्रोजन तो यही ले गया, 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, और 2 हाइड्रोजन इसको चाहिए, तब RCH3 बनाना, तो 6HI। इसको H2 दे दो, थोड़ा पावरफुल ये करना पड़ता है, कॉपर क्रोमाइट वगैरह। CuCr2O4 वगैरह के साथ हिट करो तो रिडक्शन होकर RCH2OH आ जाएगा। LiLH4 दे दो, तो ये भी रिड्यूस करके क्या बनेगा, RCH2OH बना देगा। NaBH4 रिड्यूस कर ही नहीं सकता, NaBH4 रिड्यूस करता है सिर्फ एल्डिहाइड कीटोन और एसिड हैलाइड को, और RX को भी करता है, किसको, 1 डिग्री 2 डिग्री को, 2 डिग्री 3 डिग्री को। ओके भी हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट 6 पे जाओ, स्टिमुलेट रिएक्शन। देखो इसमें प्राइमरी अमाइन बन जाता है, स्टिमुलेट रिएक्शन में RCOH प्लस HN3,
HN3 का नेम किसी को याद है क्या है? मैंने HN3 का नेम तुम लोग को केमिकल बॉन्डिंग में बताया था। इसका अजाइड आयन होता है N3-, वो याद होगा। इस एसिड का नेम क्या है? हाइड्राजोइक एसिड है ना? करेक्ट, हाइड्राजोइक एसिड। लिखा भी है नोट्स में, RnH2 प्लस CO2, इस तरह से आएगा। प्लस N2 गैस बाहर आता है। इसके मैकेनिज्म की बात करें तो RCOH, अब H प्लस भी दिया हुआ है, HN3 भी है, तो जब तक H प्लस होगा वही अटैक करेगा, तो ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आएगा। और यहाँ पे HN3 का स्ट्रक्चर याद होगा शायद। HN3 का स्ट्रक्चर याद हो कि मैंने बताया था HN है और N2 है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 5+1 ऐसे 4 था ना ऐसे, और इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, तो दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड था? कोऑर्डिनेट बॉन्ड ना, तो एग्जिस्ट करता है HN-N+, और ये हुआ ना। अब इसका भी ऑक्टेट हो गया तुम्हारा, 8 इलेक्ट्रॉन 8 इलेक्ट्रॉन। इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाता है, क्या है हाइब्रिडाइजेशन? sp3 नहीं लोकेश, आता है HN3 का हाइब्रिडाइजेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसका शेप आता है। लोकेश अमितेश रॉन्ग, और लोग हाइब्रिडाइजेशन भी भूल गए। अरे कैसे रिवाइज कर रहे हो सब? अभी मयूर और लोकेश का भी करेक्ट हुआ। अरे N पे प्लस चार्ज है, N पे प्लस चार्ज मतलब कार्बन जैसा हो गया। 4 ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, तो उसे कार्बन मान लो। अब कार्बन का सोच के देखो तो क्या होगा, एक सिंगल बॉन्ड है, राइट साइड में 3 ट्रिपल बॉन्ड है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? हाँ, N+ को कार्बन एज्यूम कर लो, नाइट्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन हटाओगे कार्बन बन गया, आप बताओ। अभी अमितेश दर्शन का करेक्ट हुआ, लोकेश और मयूर का पहले करेक्ट हुआ था। ओके, प्रसन्ना ऑल्सो। अभी भी डाउट आ रहा है? हाँ, अर्पण करेक्ट। अनुराग अभी भी रॉन्ग है। क्या हो रहा है, ना सुनाई दे रहा है ना समझ में आ रहा है, क्या हो गया है तुम्हें? राजदीप करेक्ट है। अभी सही हुआ, लीनियर। अरे जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो ये जो N पे प्लस चार्ज है उसको क्या मान लोगे? कार्बन मान लो, तो इसको कार्बन की तरह मान लो, ऐसे कार्बन रहता तो क्या बताते तुम? sp। हाँ, एक सिग्मा है ना, ये सिग्मा है तो sp हुआ ना, तो वही sp मान लो। तो कभी भी प्लस माइनस चार्ज वाला है तो उसको इक्विवेलेंट मान लो, फिर क्लियर हो जाएगा। नहीं तो सोचते रहोगे कैसे करें। I3- का क्या था? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, I3- कभी FCl Br- कर देगा या Br3- कर देगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट वाला केस था जो बताया था, ClF2- कर देगा, कोई 3 हैलोजन विद द नेगेटिव चार्ज। हाँ, ये हुई ना डायरेक्ट बात। लर्न। लोकेश अपन ने देखते आंसर कर दिया, वेरी गुड। ऐसे ही लर्न हो जाना चाहिए। हाँ, दर्शन करेक्ट। शेप बताओ। नहीं लोकेश, तुमने
हाइब्रिडाइजेशन लिख दिया, हाइब्रिडाइजेशन रॉन्ग हो रहा है उसका। शिप अयपन का करेक्ट है, दर्शन रॉन्ग हो रहा है। अच्छा, दो अलग अलग क्वेश्चन हो गए, हाइब्रिडाइजेशन बताओ सिंपली, छोड़ो। हाइब्रिडाइजेशन और शिप दोनों अलग अलग कंफ्यूजन है। वरद, पैथेटिक। किसने पढ़ाया था केमिकल बॉन्डिंग तुम लोग को? ये मेरा नाम मत बताना कभी। हाँ लोकेश, अभी करेक्ट है। मजा आएगा रिवीजन में। गिरो रहे हो तुम। अरे आई माइनस है, आयोडीन के साथ ये है आई, और ये आई माइनस है। क्या हो गया, इस तरह से जाएगा। तो ये आयोडीन के साथ इस पे माइनस आ गया, ये आयोडीन हो गया, तो आई माइनस मतलब क्या हो गया है? हेलोजन मान लो, जेनॉन मान लो। यही हो गया ना, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दोगे, इनर्ट गैस कैसा बन गया? नहीं, ठीक से सोचो, इनर्ट गैस कैसा बन गया, और इसके पास क्या है? दो सिग्मा बॉन्ड है, तीन लोन पेयर होंगे। टू सिग्मा और थ्री लोन पेयर क्या होगा? sp3d ना। अब बताओ, ये आईटी बार बार ये क्वेश्चन क्यों नहीं पूछे? जेडीली में दिया हुआ, हर बुक में दिया हुआ, हर बार पूछते हैं, पिछले 50 साल से इसे रिपीटेड क्वेश्चन है सब। लीनियर और एसपी, लीनियर sp3d होगा, लीनियर होगा। जब मैंने दिया था तो बोला था कि अगले साल पूछता हूँ, तब बताना तुम लोग। अब देख लो, अगले साल पूछ लिया मैंने। आइए तो छोड़ो, अभी फिर दिसंबर में पूछता हूँ, तब फिर से बता लेना। यदि बता देते हो तो चले जाओगे आईटी में। हाँ, थ्री लोन पेयर होंगे और दो सिग्मा बॉन्ड, एसपी होगा ना, लीनियर। मेन थिंग इसके केमिस्ट्री में है, अभी उस समय हुआ चाहे नहीं हुआ, दिसंबर से पहले सब याद हो जाना चाहिए। तब तुम्हारा आईआईटी में काम बन गया, केमिस्ट्री में और कुछ नहीं रखा। ओके, आई माइनस को हालो इनर्ट गैस मान लो। इनर्ट गैस में क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, एट में दो, दो बॉन्ड बनाने चले गए, है ना। तो 6 बच गए, मतलब 3 लोन पे। चलो रिवीजन में करेंगे इसी तरह धीरे धीरे, आधे घंटे इसीलिए तो बढ़ाया है टाइम तुम लोग के लिए। रिवाइज कराओ, नहीं तो गड़बड़ कर लोगे। ओके, ये सब नोट्स में देखना आप। टेस्टर अच्छा रहता है क्लीन करने में, ये टेस्टर सही नहीं है। हम्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। अब बताओ, प्लस आ गया तो कौन सा अटैक करेगा, एच एन। इस पे माइनस था, और N2 पे प्लस था, बाकी इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है सब। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में निगेटिव चार्ज शिफ्ट करोगे, दोनों डबल बॉन्ड हो जाएगा ऐसे। ये निगेटिव चार्ज जैसे ही इस पे अटैक करेगा, न्यूट्रल हो गया, RCOH, OH, H के साथ N, और न्यूट्रल हो गया तो N2 प्लस वहां क्यों रुकने वाला है? N2 के पास ड्राइविंग फोर्स नहीं हुआ, N2 निकल गया अपना। तो फिर क्या आ जाएगा, N पे प्लस आ जाएगा ना। हाँ, तो RCONH प्लस बन गया। तो ये बन जाएगा, ये तो वापस आ जाएगा, एक बार बस अटैक करने पड़ता, RCONH प्लस। RCONH प्लस हो गया तो पूरा R माइनस इसके शिफ्ट हो जाएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कार्बन है तो R माइनस, मिथाइल शिफ्ट, अल्काइल शिफ्ट, ये सब होता है ना। CH2 प्लस है, CH2EH है, CH3 यहाँ पे है, तो ये पूरा हाइड्राइड निकल जाता है ना। तो CH2 की जगह NH प्लस रहे तो भी तो वही बात है ना, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है वो। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट में क्या हो जाता है, शिफ्ट करेगा, शिफ्ट करके क्या आएगा, C पे प्लस, और ये R माइनस इसके पास गया तो न्यूट्रल हो गया। यही होगा ना। ये क्या बन जाएगा, R, ये बन जाएगा RN, ये दोनों को इस बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड CO, अल्काइल आइसोसाइनेट, सोच लो, अल्काइल आइसोसाइनेट। आइसोसाइनाइड इज बैड स्मेलिंग कंपाउंड, आइसोसाइनाइड।
ऐसे नाइट्रोजन के सारे कंपाउंड ही बैड स्मेलिंग होते हैं, इसलिए उसको निक्टोजन बोलते हैं हम लोग। मतलब सबके सब नाइट्रोजन फैमिली में पंजेंट ओडर वाले होते हैं, इसलिए इसे निकोजेंस बोलते हैं। एक्सप्लोसिव लिक्विड होता है ये। ये क्लियर हुआ ना कैसे बन गया आरसीओ के साथ? ओके। एक बार ये बन जाए तो उसके बाद तुम हाइड्रोलिसिस कर दो तो फॉर्म हो जाएगा। इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो RnH2 और CO2 आ जाएगा। हाइड्रोलिसिस करने पे कैसे बनेगा RnH2 और CO2? ऑक्सीजन का लोन पेयर विल अटैक। कहाँ अटैक कर सकता है? वो इस पे अटैक करेगा। यही हुआ ना? और तब ये बॉन्ड इसके और आ गया, ये बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या आ गया? यहाँ OH में बना रहा हूँ और इधर क्या हो गया? कुछ लिखने में रॉन्ग हो रहा है, रुक जाओ। इट इज लिखो RN पे माइनस, और यहाँ पे आ गया C डबल बॉन्ड O। ये OH हो गया, इसको H मिल जाएगा। तो ये क्या है? अमाइड। अमाइड का हाइड्रोलिसिस करोगे तो क्या होगा? एसिड बन जाएगा ना। इट फॉर्म्स RnH2। स्कीमेट्री रिएक्शन में अमाइड बनता है। कहाँ से स्टार्ट हुआ कहाँ पे एंड हुआ, बस वो सही से याद होना चाहिए, मैकेनिज्म याद हो चाहे ना। एसिड RCOH प्लस एक स्टेप दे देगा, वो 4-5 स्टेप के बीच में एक स्टेप रहेगा, NH3 डाल दिया गया। HN3 सॉरी। NH3 में तो अमाइड बन जाएगा, HN3 में क्या बन जाता है? अमाइन। RnH2। और RCOH NH3 रह जाए तो RCONH2 बन जाता है। तो ये डिकार्बोक्सिलेशन है, मतलब CO ग्रुप बाहर आ गया, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर आ गया, और स्टेप डाउन रिएक्शन, एक कार्बन कम हो गया। क्लियर? आर ग्रुप में हाँ शिवम क्या लिख रहा हो? आर ग्रुप में H होगा सिर्फ, वो क्यों नहीं जाता है? हाँ पंजेंट स्मेल इसका भी है दर्शन, पूरा नाइट्रोजन का ही होता है। आइसोसाइनाइड वेरी बैड स्मेलिंग है, मालूम चल जाता है। बाकी सब पंजेंट है। अमोनिया पंजेंट है, आइसोसाइनाइड भी है। शिवम तुम बोलो आर ग्रुप में जो हाइड्रोजन होगा सिर्फ वो क्यों नहीं जाता? आर ग्रुप में जो हाइड्रोजन है, किस स्टेप की बात कर रहे हो तुम? आर ग्रुप से हाइड्रोजन कैसे जाएगा? रीअरेंजमेंट मतलब जो यहाँ पे N पे प्लस आ गया वो ना, मिथाइल शिफ्ट अल्काइल शिफ्ट कार्बन पे प्लस आ जाएगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा ना, CO ग्रुप वाला। ये बेयर विलीजर में भी था, ये CO हो जाए, ये स्टेप तुम बोल रहे हो ना, यहाँ प्लस आ जाएगा, नहीं निकल जाता, ऑक्सीजन अपना लोन पे स्टेबल कर रहा है ना, और ये NH के साथ R आ जाएगा इस तरह से, प्लस M से स्टेबलाइज है ना। तो बेयर विलीजर ग्रुप में भी वही था, O पे प्लस था। फिर अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन भी निकल जाता है, यही RnHCO आ जाता है, RN डबल बॉन्ड CO अल्काइल आइसोसाइनेट। अब ये वाला रीअरेंजमेंट जो अभी बताया ना, ये 2-3 रिएक्शन में और आएगा। क्लियर हो गया सबका भी? ओके नेक्स्ट। हाँ तो ये कर दिया, ये रिएक्शन नंबर 6 था। अब रिएक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप, रिएक्शन ऑफ द अल्काइल ग्रुप। इसमें क्या नेम है? ये नेम मुझे बहुत पसंद था, हेल्वोलार्ड
जेलिंस्की रिएक्शन। 3 साइंटिस्ट के नाम है, हेल, वोलार्ड, जेलिंस्की रिएक्शन, HVZ रिएक्शन। इसको नाम बोलने से मुझे लगता था क्योंकि पावरफुल नेम बोल रहा हूँ, हेल, वोलार्ड, जेलिंस्की रिएक्शन। ओके, CH3 COH प्लस Cl2 डाल दो, है ना, और HNU के साथ, तो नो रिएक्शन होता था। क्यों? ये -M ग्रुप है ना, या -I ग्रुप है, तो ये क्या करता था, फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता था, तो इसमें नहीं होता था। ओके, हाँ, तो इसमें रिएक्शन नहीं होता था, बट CH4 सिंपली दे दो, Cl2 दे दो, HNU दे दो, तो हो जाता था रिएक्शन, CH3Cl रेडिकल था। ओके मोबिन, ये रिएक्शन में क्या था कि एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड हैविंग at least 1 alpha hydrogen on treatment with halogen. In presence of रेड फॉस्फोरस, ये इंपॉर्टेंट है, इसके प्रेजेंस में होगा रेड फॉस्फोरस, अल्फा हैलो एसिड इज फॉर्म। और कहीं पे भी हैलोजन इंट्रोड्यूस कर देना वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? हैलोजन्स को हटा कर तो गुड लिविंग ग्रुप, उसके बाद तो जो चाहे वो इंट्रोड्यूस कर लो, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हैलोजन का इंट्रोडक्शन है। हाँ, तो उस पर लिखा हुआ नोट्स में, वहां पे फिर रेडिकल बनाओगे तो लेस स्टेबल होता था, इसलिए HNU के साथ नहीं होता था, बस रेड फॉस्फोरस के साथ ये रिएक्शन हो जाएगा। ये होता कैसे रिएक्शन, वो देखें। ओके, तो का इसको नेक्स्ट पे करता हूँ। हाँ, इस रिएक्शन की बात करें, कार्बोक्सिलिक एसिड एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड के लिए नहीं होता, वो रिएक्ट करेगा क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ इन स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ रेड फॉस्फोरस टू गिव एक्सक्लूसिवली अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो एसिड, दिस इज नोन एज HBZ रिएक्शन। रिएक्शन में क्या होगा, RCH2COH प्लस H2 फॉस्फोरस, तो क्या बन जाएगा, RCHX COH, where X belong to subset of chlorine and bromine, यही है ना। तो CH3COH दोगे, अब प्लस Cl2 रेड फॉस्फोरस, तब ये क्या बन जाएगा तुम्हारा, CH2Cl और COH। ओके, CH2Cl COH। अब यदि फर्दर करते जाओगे तो वो आगे तक चला जाएगा, CCl3COH, ऑल एलिमिनेट होते चले जाएंगे, ऐसे होगा। Cl2 एक्सेस दे दोगे तो 1 मोल से वहीं पर रुकने वाला है। ब्रोमीन भी दोगे तो फिर वही करेगा, अल्फा पे ये प्रोडक्ट बना देगा, CH2Br COH, तो हम लोग एक ही हैलोजन इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्सेस रहा तो आगे तक चला जाएगा वो, एक्सेस कर दोगे तो CBr3COH पे भी चला जाएगा। हाँ, अब रेड फॉस्फोरस का काम क्या था, फॉस्फोरस पहले Br2 से रिएक्ट करेगा और क्या बन जाएगा, PBr3, है ना। तो इसके मैकेनिज्म की बात करें तो पहले तो PBr3 बन गया। अब PBr3 का क्या काम है, CH3CH2COH प्लस PBr3, ये बन जाएगा CH3COBr, है ना, CH3CH2COBr।
PbR3 PCl5 SOCl2 पहले ये बना देता था, COBr बन जाता था, और क्या बन जाता था, S3PO3 बाहर आ जाएगा, यही होगा ना। अब जो CH3 CH2COBr हो गया, अब ये किस में जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड C के साथ OHBr, इनॉल फॉर्म कर दोगे, ये कीटो फॉर्म है, कीटो से इसका इनॉल वाला फॉर्म, ऐसा रहेगा ना। हाँ, अब इस पे तुम ब्रोमीन ऐड कर दो, ब्रोमीन ऐड करोगे तो क्या होगा, डबल बॉन्ड के आसपास जाते जैसे ही ब्रोमीन जाता था यहाँ से Br ऐसे, एल्कीन पे ब्रोमीन का एडिशन याद होगा तुम्हें, एल्कीन पे कैसे ब्रोमीन ऐड करते थे, ये जैसे ही Br इसके पास गया, Br माइनस बाहर आने लगता था, अब ये एंड पे निगेटिव चार्ज ज्यादा आई, ऑक्सीजन शिफ्ट करेगा तो इधर आएगा, तो इधर आएगा ना, ये निकल जाता है। हाँ, तो अल्फा पे क्या आ गया फिर, CH3 CH Br COBr, देखो यही दिया हुआ नोट्स में। रेड फॉस्फोरस COH को रिड्यूस नहीं करता, रेड फॉस्फोरस HI, रिड्यूसिंग एजेंट HI होता है, रेड फॉस्फोरस HI डालोगे तो HI इज रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये अल्फा पे आ गया ना ब्रोमीन, फिर उसको एसिड से रिएक्ट कर दो, तो चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद CH3COH क्या कर देगा, CH3CH Br COH आएगा, और वो फिर से ये था, अल्फा हाइड्रोजनेशन हो गया ना, और ये आ जाएगा CH3CH2COBr, फिर इसका रिएक्शन स्टार्ट होगा, फिर इस तरह से चेन रिएक्शन में मूव करते रहेगा। तो बस इनोलाइजेशन के थ्रू बनता है, इतना याद करना काफी है, और कुछ नहीं आने वाला। तो अल्फा पोजीशन पे एक हैलोजन आ गया, बस उतना ही कर लो। व्हाइट फॉस्फोरस इज हाईली रिएक्शन एंड ब्लैक मोस्ट स्टेबल फॉर्म है। व्हाइट फॉस्फोरस को हम लोग कंट्रोल ही नहीं कर पाते कहीं भी, तो जैसे ही एयर में लाओगे, देखना ना यूट्यूब पे, व्हाइट फॉस्फोरस जैसे ही केरोसिन से बाहर लगेगा पूरा फ्यूम बन के उड़ने लगता है। ऐसे चीजों को कैसे यूज करोगे। ओके, इसका यूज क्या होगा, ये अल्फा पे हैलोजन आ गया, तब तो यहाँ पे कुछ भी प्रोड्यूस कर लो ना, फिर जैसे ClCH2COH हो गया, अपने ऊपर है, एक बस केओच दे दोगे, तो केओच क्या करेगा, Cl को हटा के खुद आ जाएगा, HOCH2COH बन जाएगा, और यहाँ पे मतलब ग्लाइकोलिक एसिड इसका नेम है, ग्लाइकॉल से ग्लाइकोलिक एसिड, CH2OH दो H रहता है तो ग्लाइकॉल होता है ना, और एक ऑक्सीडाइज हो गया तो ग्लाइकोलिक एसिड, और NH3 दे दोगे तो क्या करेगा वो, CH2 का यहाँ पे NH2 आ जाएगा, और COH हो गया, तो ये क्या हो गया, ग्लाइसिन हो गया। और अल्कोहलिक कैसियन क्या करता है, NC के साथ CH2COH, और इसका हाइड्रोलिसिस कर दो, तो CN का हाइड्रोलिसिस क्या बन जाता है, दो COH आ जाएगा, मतलब एक बार Cl आ गया तो उसके बाद जो चाहो वो रिप्लेस करके लेते हैं, तो यूजफुल अल्फा पोजिशन पे कुछ भी लाया जा सकता है। ओके, एक मॉडिफिकेशन दिया हुआ है नोट्स में, देख लो, हाफ मॉडिफिकेशन, उसने SOCl2 दे दिया, यहाँ P और Cl2 दिया तो PCl3 बन गया, उसने क्या किया कि P और Cl2 ना दे के SOCl2 डाल दिया, तो उसका भी तो काम वही है, PCl3 भी OH को Cl बनाता है, SOCl2 भी Cl बना दिया, उसके बाद उसने N क्लोरोसक्सिनिमाइड दे दिया, उससे भी Cl आ गया। क्लियर, एसिड हैलाइड बना के कर रहे हैं। उसके बाद
फिर हाइड्रोलिसिस कर दिया गया। नाउ एसिड डेरिवेटिव, रिंग सब्स्टिट्यूशन भी देख लो, वैसे तो एरोमेटिक में देख चुके हो, फिर भी याद है कि नहीं वो याद कर लेते। हाँ, रिंग सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, सीओएच ग्रुप क्या होगा, मेटा डायरेक्टिंग ना, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन कम होता है, ये नहीं कि मेटा पोजीशन पे डेल्टा प्लस होता है। डेल्टा प्लस मतलब रेस्पेक्टिवली इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होती है। सीओएच ऑल पोजीशन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, बट मेटा से ज्यादा विड्रॉ कर लेता है, ऑर्थोपैरा से ज्यादा विड्रॉ कर लेता है। मेटा पे रेस्पेक्टिव ज्यादा रह जाता है, इसलिए वहीं पे अटैक होता है। यहाँ पे जो भी तुम करोगे, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन के लिए HNO3 H2SO4, कॉन्क H2SO4, ये क्या था, सल्फोनेशन, Br2 FeBr3, ब्रोमिनेशन, तो क्या होगा, सबके इसके मेटा पोजिशन पे NO2, कॉन्क H2SO4 से मेटा पोजिशन पे SO3H, और ब्रोमिनेशन कर देंगे तो कॉन्क पे क्या आ जाएगा, COH के साथ यहाँ पर ब्रोमीन, यही होगा ना। अब यहाँ पे तीन तो हो गया, Cl, अब CH3Cl और AlCl3 क्या होगा, CH3COCl और AlCl3, नो रिएक्शन, नो फ्रीडल कास्ट रिएक्शन ऑन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, था ना। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन सा है, ऐसे अभी जो पढ़ा प्रीवियस चैप्टर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड एसिड डेरिवेटिव, उससे पहले फिनॉल पे भी नहीं था, क्योंकि AlCl3 डायरेक्ट फिनॉल पे ही अटैक कर जाता था। उससे पहले अल्काइल हैलाइड तक ही तुमने पढ़ा, उसके आगे के चैप्टर में नहीं है ये। अल्काइल हैलाइड तक FCR काम किया, फिनॉल ऑनवर्ड्स काम नहीं किया। फिनॉल में क्यों, AlCl3 वही पे अटैक कर गया। एल्डिहाइड कीटोन में क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। एसिड एसिड डेरिवेटिव में भी डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। अब नाइट्रोजन में जाओगे तो एक तो NH2 है, NH2 रहेगा तो फिर AlCl3 NH2 पे ही चला जाता है। NO2 वहां भी नहीं होगा, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, तो आगे के चैप्टर के लिए है ही नहीं FCR, फेडरल कास्ट रिएक्शंस। याद आ गया। ओके, ये एक रिएक्शन जो आता है OH के साथ COH है, इसको Br2 H2O दे दो, और एक होता है फ्यूमिंग HNO3, क्या होगा सोचो। दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। टू ब्रोमोबेंजीन, नहीं ब्रोमिनेशन, याद करो, ब्रोमीन वाटर, फिनॉल पे, तीनों पोजीशन पे COH ग्रुप को तो बाहर कर देता, वो Br आ जाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमो, 2,4,6 ट्राइब्रोमो फिनॉल प्रेसिपिटेट था ना ये। Br2 और CH2 रहे तो एक ब्रोमीन जाता था। फ्यूमिंग HNO3 का भी यही हाल है, NO2 जाएगा, सारे COH को बाहर, तो पिक्रिक एसिड बनता है। ये इसमें ये दोनों क्वेश्चन देखना आते रहता था।
ओके, इसमें एक और ऐड कर लो, रिएक्शंस ऑफ फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड के एक्सक्लूसिव कुछ रिएक्शंस कौन सा होगा? फॉर्मिक एसिड में दो पार्ट है, एक तो एसिड भी है, इसके कारण एसिड हो गया, और यहाँ पे ये एल्डिहाइड हो गया, इसलिए ये टॉलेंस टेस्ट देता था, टॉलेंस फेलिंग था ना। हाँ, ये टॉलेंस भी देगा, फेलिंग भी देगा। टॉलेंस, फेलिंग, बेनेडिक्ट, सिप्स सब देता है। बेनेडिक्ट, सिप्स बेस, सिप्स रिएजेंट सब देते हैं टेस्ट। अभी HCOH को ऑक्सीडाइज करोगे तो क्या होगा? ये तुरंत ऑक्सीडाइज होकर OH बनेगा, और यहाँ पे क्या हो जाता है? CO2 और H2O। KMNO4 डाल दो, यही करेगा ना वो। ऑक्सीडेशन मतलब कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। रिएक्शन विद कॉन्क H2SO4, कॉन्क H2SO4 इज डिहाइड्रेटिंग, तो क्या बनेगा गेस करो? तो डिहाइड्रेट कर दोगे तो क्या होगा? वाटर निकाल दो, क्या बचेगा? H2O निकाल दो, फॉर्मिक एसिड से CO बच गया, यही होगा ना। इट गिव्स आउट CO प्लस H2O। H प्लस अटैक करेगा, वाटर को बाहर करेगा, C पे प्लस आएगा, फिर CO बच जाता है। एक्शन ऑफ हीट ऑन सोडियम फॉर्मेट। ये नहीं आता, कहीं आएगा नहीं, फिर भी बता दे रहा हूँ। CONA, CONA आता है, सोडियम सक्सिनेट फॉर्म हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड याद रखना ये। ओके, अब बात आ गई एसिड, तो मेन खत्म हो गया एसिड डेरिवेटिव्स पे। एसिड क्लोराइड, एसिड एनहाइड्राइड, अमाइड, एस्टर, यही सब है ना। नोमेनक्लेचर वगैरह तो याद होगा। एसिड डेरिवेटिव सब एक्स्ट्रा जो पॉइंट है, मैं सबको सेव कर रहा हूँ, तुम लोग को अभी भेज दूंगा, सब ऐड कर लेना नोट्स में। एसिड डेरिवेटिव में एक बात थी, रिएक्टिविटी ऑर्डर, तो कौन सा होता है? RCOCl, a more reactive acid halide than anhydride, then ester, then amide। तो सबसे कम रिएक्शन अमाइड के मिलेंगे, जल्दी रिएक्ट ही नहीं करता एकदम। हैलाइड के सबसे ज्यादा रिएक्शन होंगे, कुछ भी होगा। इसका रीजन क्या है? लिविंग एबिलिटी, लिविंग टेंडेंसी, सब में एक लिविंग ग्रुप है। पहले का लिविंग ग्रुप कौन सा है? Cl माइनस, यहाँ O माइनस COR हो गया, OR माइनस हो गया, NH2 माइनस, कौन सा ज्यादा स्टेबल है? ऐसे कंजुगेट एसिड से मालूम चल जाएगा, जो एसिड स्ट्रॉन्ग है उसका लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होता है। कंजुगेट एसिड कौन सा है? इसका HCl, इसका RCOH, इसका ROH, और इसका NH3, यही है ना। एसिडिक ऑर्डर तो यही है ना। HCl स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है, तो Cl माइनस गुड लिविंग ग्रुप है। RCOH उसके बाद एसिडिक है, तो RCO माइनस बेटर लिविंग ग्रुप हुआ ना, तो एसिड हैलाइड देन एनहाइड्राइड लिविंग ग्रुप।
देन अल्कोहल, वो कहाँ से आएगा? एस्टर से ना, क्योंकि इसका मैकेनिज्म क्या होता है सबका, एसाइल मैकेनिज्म जो बताया था पिछले बार, वो क्या था? RCOL, न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करेगा, ये बॉन्ड ऊपर जाएगा, एडिशन हो गया पहला स्टेप, है ना, एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म। न्यूक्लियोफाइल आ गया, नेक्स्ट स्टेप में ये लिविंग ग्रुप बाहर आ जाता है, RCONU प्लस L माइनस, यही है ना। याद आ गया अभी है? तो लिविंग ग्रुप सोचो किसमें कौन सा है? इसमें लिविंग ग्रुप Cl माइनस जाएगा, तो ये बेटर लिविंग ग्रुप है ना, क्योंकि HCl एसिडिक है। इसमें ये पूरा ग्रुप लीव करता है, ये है ना। इसका लिविंग ग्रुप OR माइनस है, इसका लिविंग ग्रुप NH2 माइनस है, यही है ना। हाँ सोच लो, इसमें कोई डाउट है? हाँ बुकलेट में भी है, ये आते रहता है। ये नोट्स में नहीं है, सब पहले बताया हुआ है, इसे मैं भेज दूंगा, अपने नोट्स में भी इंक्लूड कर लेना। नोट्स तुम्हारे हमेशा ऐसे होने चाहिए कि एक ब्रीदिंग स्पेस रहे, बार बार बताता हूँ मैं। जो मैंने नोट्स में भेजा, प्लस कहीं से क्वेश्चन मिल गया MS चौहान वगैरह से, अच्छे क्वेश्चन डाल दो। कोई थियरी तुम्हें लग रहा है कि बुकलेट में ज्यादा ही है, वो सब ऐड करते जाओ। तुम्हारे अपने नोट्स ऐसे होते जाने चाहिए। ओके। तो एसिड हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो सबसे ज्यादा रिएक्शन उसी के देखेंगे। RCOCl एंड RCl, विच वन इज मोर रिएक्टिव? ये मोर रिएक्टिव होगा कभी भी, क्यों? सोच सकते हो। इसको न्यूक्लियोफाइल दो, इसका न्यूक्लियोफाइल दो, इसमें पेंटावेलेंट कार्बन बन जाता है, NuR, जो Cl होगा ऐसे। तो क्या था, याद है कुछ? यहाँ पे S दे दोगे, न्यूक्लियोफाइल जो हो गया इधर ऐसे, पेंटावेलेंट ट्रांजिशन स्टेट। और इसमें क्या हो गया न्यूक्लियोफाइल में? RCO माइनस Cl के साथ Nu। ये तो sp3 हुआ, ये मोर स्टेबल है ना, और ये लेस स्टेबल। तो एसिड हैलाइड और RCl है, तो एसिड हैलाइड पे रिएक्ट करना, क्यों? इसका ट्रांजिशन स्टेट ज्यादा स्टेबल हो रहा है ना, और RCl का लेस स्टेबल हो रहा है। क्लियर? OR और COR के डिफरेंस का रीजन। शुभम, क्रिस्टल क्लियर। जोहा, क्या पूछ रही हो तुम? CO और OR और वो तो इसमें OR एंड COR के डिफरेंस का क्या रीजन है? थोड़ा ठीक से पूछो, बताओगे क्या हो गया? OR और COR क्या बोलो? अनम्यूट करता हूँ, बताओ। बोलो जोहा। सर दोनों के रिएक्टिविटी में जो डिफरेंस है उसका। OR और COR में कहाँ बताया रिएक्टिविटी का डिफरेंस मैंने? अभी इसके पहले आपने वो ऑर्डर दिया था ना हाँ, Cl पे। हाँ इससे पहले जो ऑर्डर दिया था कि COOR है, हाँ उसमें OR माइनस बाहर आता है, ये बताया था। हाँ तो किसमें कौन सा ग्रुप बाहर आता है वो बताया मैंने। RCOCl में क्या बाहर आएगा? Cl माइनस। हाँ RCOCOR में कौन सा बाहर आएगा? एनहाइड्राइड में RCO माइनस ना। हाँ हाँ और एस्टर में क्या बाहर आएगा? OR माइनस। और हाँ। अमाइड में NH2 माइनस, यही आया ना। तो कौन किस पे निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल हो, वो सोचो। तो ये सोचना डिफिकल्ट हो रहा है, तो एक काम करते हैं, सबको एसिड बना दो। Cl माइनस का एसिड क्या है? Cl।
RCO माइनस का एसिड क्या है? RCOH। हम्म। RO माइनस का एसिड क्या है? ROH। ROH हुआ ना। हाँ, यस। और NH2 माइनस का एसिड NH3। अब H3। इसमें तुम एसिडिक एसिड जानते हो, NH3 से ज्यादा एसिडिक अल्कोहल है, अल्कोहल से ज्यादा एसिडिक कार्बोक्सिलिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड से ज्यादा एसिडिक HCl है। ओ, ओके, ओके, समझा। थैंक यू सर। क्या हाल है? और किसी को डाउट है? ओके, RCOCl के साथ इस तरह से आ जाएगा ना, RCl, हाँ ठीक है। ये ज्यादा रिएक्टिव होगा कहीं भी ना। एसिड क्लोराइड का स्टार्ट करते हैं हम लोग। PCl5, PCl3, SOCl2, ये सब बताया ना। ये सबसे क्या हो जाता है? RCOCl आ जाता है। यही है ना। दूसरा, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज देखो। मोस्ट रिएक्टिव है, सोचो RCl से भी ज्यादा रिएक्टिव पड़ गया। ये है ना। ये क्या हो जाता है? पहला हो गया हाइड्रोलिसिस। इसको मॉइस्चर से बाहर ही रखते हैं, जैसे एयर में रहते हो ना तुरंत फ्यूम बनने लगता है, इवन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। ये क्या हो जाएगा? H2O जाके अटैक करेगा, बॉन्ड ऊपर गया, फिर वापस आएगा, Cl बाहर जाएगा। तो इसको एक ही स्टेप में मैं लिख दे रहा हूँ, RCOH। ये दो अलग अलग स्टेप है, बट हर जगह कितना लिखेंगे, एक स्टेप में लिख दो। क्लियर? तो तुम्हें क्या करना है, हाइड्रोलिसिस करो तो OH इधर, H इधर, बस। जो भी ग्रुप दो, अल्कोहल दोगे तो OR इधर, H इधर, है ना। NH3 दोगे तो NH2 इधर, H इधर। एसिड दोगे तो RCO इधर, H इधर। जो कुछ भी रहे, नेगेटिव पार्ट इधर, पॉजिटिव उस साइड। ये क्लियर हुआ? तो पहले में ये तो वाटर ही दे दिया, वाटर का पार्ट क्लियर हो गया। दूसरा करते हैं, सेकेंड रिएक्शन। पहले इसको सेव करते हैं। दूसरा हो गया अल्कोहलिसिस, फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, है ना। RCOCl प्लस R-OH दे दो, क्या हो जाएगा भाई? ऑक्सीजन का लोन पर अटैक किया, बॉन्ड इधर जाएगा, वापस आएगा ये बाहर। ये क्या बन जाएगा? RCO OR- प्लस HCl, यही रहेगा ना। इसी में एक नेम आता था, स्कॉट एंड बाउमैन रिएक्शन। स्कॉट एंड बाउमैन ने क्या यूज किया था? मान लो कि उसने क्या लिया था, एरोमेटिक लिया था, असाइल हैलाइड, है ना। और उस पर क्या यूज कर दिया गया था उसने? अल्कोहल ले लिया था और NaOH दिया, या पायरिडीन दे दिया, तो बन जाएगा PHCO OC2H5 प्लस HCl। या इसको फिनॉल लिया, तो भी वही होगा। मैकेनिज्म तो वही पार्ट है ना, कि जाकर ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, Cl बाहर। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा?
पीएच COOPH प्लस HCl। अब एलिफेटिक RCOCl की रिएक्टिविटी इज ग्रेटर देन PHCOCl, कोई बता सकता है क्यों? स्टेरिक इफेक्ट नहीं आएगा, sp2 है। इसका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, याद करो, मैंने एल्डिहाइड में भी बताया था। फॉर्मल्डिहाइड मोस्ट रिएक्टिव, देन एनी अदर एल्डिहाइड, देन बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड स्टेबल हो जाता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग करके, है ना, तो रिएक्टिविटी को कम कर देता है। यहाँ पे डेल्टा प्लस को कम बना देगा, या जो कंजुगेट इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा उसे भी लेस स्टेबल करेगा वो, यही है ना। या मोर स्टेबल हो गया रेजोनेंस से, इसके कारण ये सब लेस रिएक्टिव होते हैं बेंजीन वाले पार्ट। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर कैसा था? फॉर्मल्डिहाइड, देन एनी अदर एल्डिहाइड, देन बेंजल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन, देन बेंजो के साथ कीटोन, देन बेंजोफिनोन। वही चीज यहाँ भी है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? इंक्रीजेस द रिएक्टिविटी। हाँ, रिंग हैज इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट, गुड। ओके, नेक्स्ट करें अमोनोलिसिस। अब सब रिएक्शन एक जैसे होंगे, टिपिकल RCOCl के साथ NH3 दे दो, क्या हो जाएगा? वही RCONH2 प्लस HCl, मैकेनिज्म सेम, अटैक किया, बॉन्ड ऊपर जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे नीचे आया, Cl बाहर, यही होगा ना। इसके साथ एनिलीन दे दो, PHNH2, RCO, NH के साथ PH, यहाँ से H प्लस निकल जाएगा ना। ये एडिशन एलिमिनेशन में करेंगे, मैं सब्स्टिट्यूशन है, बट एक स्टेप नहीं है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, बट एडिशन एलिमिनेशन असाइल मैकेनिज्म की तरह, दो अलग अलग स्टेप है, नो SN1 नो SN2। ना कार्बोकेटाइन बनेगा SN1 जैसा, ना SN2 जैसा पेंटावेलेंट कार्बन बनने वाला। ये दो अलग अलग स्टेप है, एडिशन एलिमिनेशन, ओवरऑल सब्स्टिट्यूशन, असाइल सब्स्टिट्यूशन। ओके, अमोनोलिसिस वाला पार्ट हो गया। अब इसको RCOCl को किसके साथ दिया हुआ? RCOS ले लो, क्या करेगा ये? पायरिडीन दे दो, पायरिडीन तो H प्लस ले गया, O का माइनस अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा? RCOCr बन जाएगा ना। जो कुछ भी है कि प्रोवाइड कर दो, इससे रिएक्ट कर जाएगा। RH डाल दोगे तो ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, RCOR, और इसका HCl बन जाएगा। यही बताया ना, NH3 डाल दोगे तो NH3 भी इसको बाहर कर देगा, अभी तो बता दिया NH3। सब हो गया ना, हाँ, सारे रिएक्शन होंगे। अब इसके साथ मान लो कोई और ले लो, कोई भी ले लो, KCl ले लो, तो RCOCN आ जाएगा, प्लस KCl। अब RCOC रिडक्शन करते हैं इसका, इससे सारा एसिड डेरिवेटिव तो फॉर्म हो ही गया, तो CH3 COCl के साथ H2, ये याद होगा, PD बेस्ड BSO4,
कौन सा था ये? CH3COH पर रोक देता है ये, रोजेंटमंड, याद आया? हम्म। RCOCl के साथ ArCOCl है, या इसको लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दे दो, LiLH4, तो क्या कर देगा? RCH2OH ना। इसमें क्या था, पहले H माइनस जाकर अटैक करेगा, Cl बाहर, तो एल्डिहाइड बन गया, एल्डिहाइड से ये बन जाता था, याद आया? नथिंग न्यू। ओके, होमोलिसिस वाला कर दिया पोटेशियम। अब RCOCl और LiAlH, और यहाँ पे टॉट ब्यूटॉक्साइड दे दो, OBT, टॉट ब्यूटॉक्साइड थ्राइस है, क्या बनेगा? एक ही H है ना? हाँ, एल्डिहाइड बन जाएगा, गुड। एक H है तो एक ही H जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाता था, वही डाई वेल H है ना, डाई एसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एल्यूमिनियम के साथ एक ही एड्रेस है और दो आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। डाई वेल H। अब RCOCl लोगे, इसके साथ जो भी दिया रहे, R2CD, R2CD, R2CuLi, क्या होता है इसमें? R माइनस जाकर अटैक करेगा, ये बाहर, तो यहाँ पे RCOR आता था ना। ये दोनों थोड़ा लेस रिएक्टिव थे, तो एल्डिहाइड कीटोन पे और मेजर आ जाते थे, बट वही RMGX ले लो तो ये हाईली रिएक्टिव है। तो क्या बनाता था, पहले कीटोन और फर्दर वो RCOH और R में जाता था, तो इसे एल्डिहाइड कीटोन में किया हुआ है। देन HPZ रिएक्शन, HPZ रिएक्शन में तो एसिड को भी पहले एसिड हैलाइड ही बनाया ना, एसिड को एसिड हैलाइड बनाया, तो यहाँ भी Cl2 के साथ रेड फास्फोरस दोगे तो वो तो बनना ही था, CH2 के साथ Cl और COCl, ये तो फॉर्म होगा ही होगा ना। हम्म। यस, याद आ रहा नहीं, ये सब RMGX हाईली रिएक्टिव था, तो इसको save कर दो, friends। अब इसका ये हो जाएगा इसके साथ CH3COCl और एनहाइड्रस AlCl3, ये क्या बन जाएगा? COCH3 ना। RCOCl प्लस ROR दे दो, इसमें ये होगा, ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, यहाँ से तो Cl बाहर गया और यहाँ से कोई R बाहर जाएगा, तो ये RCOR प्लस RCl। P4O10 और P2O10 वही है, P2O5 और P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट।
P2O5 का ही डाइमर है ना, एसिड हैलाइड ओवर। एसिड हैलाइड सबसे बड़ा था, एसिड हैलाइड थोड़ा छोटा हो जाएगा, और अमाइड बहुत छोटा है, एसिड एनहाइड्राइड। इसमें क्या हो जाएगा, RCOOCOR, ऐसे है ना। इसका प्रिपरेशन देखें। पहला जो बताता है कि RCOCl ले लो, ये तो सबसे बेस्ट मेथड है, मतलब ये सबसे अच्छा मेथड है। इसको करोगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक करेगा, हर जगह एक ही मैकेनिज्म, पूरे एसिड डेरिवेटिव में यही एक मैकेनिज्म। लिविंग ग्रुप को निकाल देना, बाकी को ऐड कर देना, OCOR। यही हुआ ना, तो एसिड हैलाइड्स को तो कोई भी बाहर कर देगा। या इसको एसिड लिया, ये अभी बताया था कि P2O5 या P4O10 जो भी है, उसके साथ हीट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये एनहाइड्राइड बन जाएगा, बीच से वाटर बाहर। ओके। हाँ, फ्रॉम कीटोन पाइरोलिसिस, मतलब ये हीट करके बनाया, तो उतना बेटर मेथड नहीं है, हीटिंग वाला जो हो गया है ना। इसमें क्या होता है कि CH3COH ले लो, और एल्यूमिनियम फॉस्फेट के साथ हीट कर दिया जाए 600 डिग्री से 700 डिग्री सेंटीग्रेड तक, है ना। तब क्या हो जाता है, ये फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से बहुत स्ट्रांगली हीट किया गया, ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CO। ठीक है, ये तो एनहाइड्राइड बना लिया ना एसिटिक एसिड को। या तो पूरे एसिटिक एसिड को वो हीट कर दो तो बन जाएगा, या फिर इसके साथ हीट कर दोगे तो इसका एनहाइड्राइड हो गया, H2O बाहर कर दिया ना। ये क्या हो गया, एनहाइड्राइड ऑफ एसिटिक एसिड। तो फिर इसको वापस एसिटिक एसिड दे दो, तो ये दोनों रिएक्ट कर जाएंगे, और रिएक्ट करके एनहाइड्राइड बन जाएंगे, यही होगा ना। ये O-H+ है, O- अटैक करेगा, राइट। ये बॉन्ड CO की ओर गया, फिर वापस आएगा तो ये बॉन्ड CH2 की ओर आ जाता है, फिर उसको H मिल जाएगा। वो मैकेनिज्म वही है कि बॉन्ड शिफ्ट टॉर्ड्स ऑक्सीजन, रिटर्न्स बैक, फिर यहाँ पे वो CO के साथ CO, और ये CH3 पे आ गया। ओके, नेक्स्ट। अब CH2 COH है, तो इसमें क्या बनता था, 2 और 3 इंटरवीनिंग कार्बन, H2O इज लॉस्ट, तो सक्सेनिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, ये होगा ना। ओके, नेक्स्ट। यदि ज्यादा रहता था तो CO और H2O दोनों बाहर आ जाते थे, ये था ना। एसिटिलीन से कैसे होगा, फ्रॉम एसिटिलीन। इसको मार्कोनिकॉफ एडिशन कर दो, वो माइनस और H+ करके, तो क्या होगा, HC, यहाँ पे दोनों को हाइड्रोजन ही मिल गया, और यहाँ पे दोनों को COOCCH3 मिल जाएगा, है ना, CH3, और यहाँ भी OCOCH3 ऐसे मिल जाएगा ना। अब इसको सिंपली हीट कर दो, तो एनहाइड्राइड अलग हो जाएगा, CH3
COH अलग हो गया यहाँ पे, और ये हीट बेस्ड रिएक्शन है, इससे एनहाइड्राइड बना लिया गया। ये लर्निंग वाला पार्ट है, हीट बेस्ड करके किया ना, इससे लर्न करोगे। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा, प्रिपरेशन हो गया। प्रॉपर्टीज पे चलो। इसका प्रॉपर्टीज बिल्कुल एसिड हैलाइड जैसा था वैसे इसका भी रहेगा, सब सेम रहेगा। RCO, OCOR ले लो। अब इसका हाइड्रोलिसिस करो, क्या बनेगा? अलग अलग करते जाते हैं। H2O क्या होगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया, ये बॉन्ड ऊपर, फिर नीचे आके ये ग्रुप बाहर, तो दोनों तो एसिड ही बन गया ना, 2 मोल RCOH। इसको ROH दोगे तो फिर वही ऑक्सीजन का लोन पेयर अटैक किया, फिर सेम मैकेनिज्म, क्या बन जाएगा? RCOR, और दूसरा मोल क्या बन के बाहर आ रहा है? RCOH। लिविंग ग्रुप इसका क्या है? ये है, इसके साथ बाकी पार्ट जाएगा, ये H वाला पार्ट जाएगा। NH3 के साथ क्या होगा? सोच लो। वही नाइट्रोजन का लोन पे अटैक किया था, RCO NH2, और क्या बन जाएगा? RCOH। यही है ना? ना, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन याद होगा। फ्रीडल क्राफ्ट में क्या था? RCO, OCOR दे दोगे, और एनहाइड्रस AlCl3 दिया जाए तो इसे ब्रेक कर देता है। ये AlCl3 क्या करेगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड से ब्रेक करके इसको क्या बना देता था? RCO, O पे प्लस आया, COR, AlCl3 माइनस, ये ब्रेक करके क्या हो गया? RCO प्लस। अब ये जाके बेंजीन पे अटैक किया, तो बेंजीन के साथ COR। ओके, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट में देखें, बेंजीन दिया हुआ है, बेंजीन के साथ एक और रिएक्शन वहां पे दिया हुआ नोट्स में, CH2 डबल बॉन्ड CH2 CO O के साथ COO AlCl3, सेम मैकेनिज्म करो। ये एलिमिनेट होकर C पे प्लस आएगा और जाकर बेंजीन पे अटैक कर गया, तो बेंजीन के साथ CO, और ये CH2, और डबल बॉन्ड नहीं था, सिंगल बॉन्ड था कॉलिंग से, नहीं तो CH2 कैसे होता? CH2, और ये आ गया CO के साथ OH। ये रिएक्शन आते रहता है। अब इसको जिंक HgHCl दे दिया गया, क्या बन गया जिंक HgHCl से? ये बन जाएगा CH2 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 COH, यही होगा ना? फिर PCl5 करो, तो PCl5 क्या करता है? COH को कन्वर्ट कर दिया COCl में, फिर इसको वही AlCl3 दे दो, एलिमिनेट होके यहाँ पे ये 5 मेंबर रिंग आ गया।
नहीं, 4 कार्बन लिया था ना, तो 6 मेंबर्ड आ जाएगा। और इसको डिहाइड्रेशन कर दो, सेलेनियम के साथ हिट कर दो, तो नैफ्थलीन फॉर्म हो गया, प्रिपरेशन ऑफ नैफ्थलीन। क्लियर हो गया अभी ये कैसे किया? फिर एक पर्किन रिएक्शन दिया हुआ है, वो भी किया हुआ है तुम लोग का। ओके, नेक्स्ट में देखो, एस्टर एनहाइड्राइड के साथ एक और रिएक्शन था जो पहले बताया था मैंने, PCl3 का। PCl3 रहना था क्या, PCl इधर, Cl इधर, इसका Cl, इसका Cl, और ये PuCl3 बना था ना। एस्टर भी हो गया तुम्हारा। दो बड़े वाले हो गया, अब दो छोटे बचे हुए, एक एस्टर बच गया। हाँ, तो एस्टर का मेथड देखो, प्रिपरेशन कैसा था। पहला है एस्टेरिफिकेशन, ROH, RCOH, ये अल्कोहल चैप्टर में किया था हम लोगों ने, या अल्कोहल के रिएक्शन में हो गया। इसको H+ दे दो, ये रिएक्शन फिर वही होगा, ये RO, ये OH बाहर जाता था, ये OH के साथ ये H बाहर जाता था, यही था ना। और ये RCOR, ये सब पहले कर चुके हैं हम लोग। इसके साथ दूसरा कर लो, एस्टर ही बनाना है ना, तो एस्टर से ज्यादा रिएक्टिव कौन कौन सा है, एसिड हाइलाइड, एसिड एनहाइड्राइड, ये दो ले लो, और इस पर ROH दे दो, वो रिएक्ट कर ही जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पर अटैक करेगा, ये लिविंग ग्रुप बाहर, ये क्या बन जाएगा, RCOR बन गया ना, और ये एसिड बन जाता है दूसरा। एसिड RCOCl के साथ किया ही अभी ये रिएक्शन, वहां भी तो यही आया ना, सेम रिएक्शन मैकेनिज्म, Cl बाहर, यहाँ से H बाहर, RCOOR प्लस HCl, ऐसे ही है ना। फोर्थ में कर दो टिश्चेंको रिएक्शन, वो प्रीवियस टाइम किया था एल्यूमिनियम इथॉक्साइड के साथ, OET थ्राइस के साथ, क्या बन गया था, RCOO, CH2R, यही था ना। फिफ्थ कर दो डाइजोमिथेन के साथ, तो डाइजोमिथेन वाला रिएक्शन बताया था अल्कोहल के समय, ये CH2- N2+ है, जैसे ही इसको H+ मिला नहीं कि N2 बाहर, ये क्या बन गया था, RCO-, और ये CH3 N2+, N2+ बाहर, ये एस्टर बन गया। एस्टर के मेथड्स सारे पढ़े हुए हैं तुम्हारा। ओके, प्रॉपर्टीज में देखो, अब इसका स्मेल फ्रूटी स्मेल आता हुआ है, और इस सब का अलग अलग स्मेल आएगा, तो वो दिया हुआ है किसका एप्पल है, किसका बनाना फ्लेवर, पाइनएप्पल, ऑरेंज, तो लर्न मत करना, वो नहीं पूछने वाला के, बस बताने के लिए कि अलग अलग फॉर्म दिया हुआ है। दरअसल नफ्तलीन वाला मैंने एक बार पहले भी नफ्तलीन वाला कब एक बार कहीं पे रिवाइज करते हुए ही बताया था, प्रिपरेशन ऑफ नफ्तलीन के लिए यूज करते हैं। सर के नोट्स में देखना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वहां पे नफ्तलीन बनाया होगा उन्होंने, और एंथ्रासिन, फ्रेडर क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन से बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला रिएक्शन है। ओके, है ना, उसे देख लेना एक बार। इसके बाद ये तो रिएक्शन हो गया, प्रॉपर्टीज भी हो गया, अब बच गया इसका प्रिपरेशन में हो गया, प्रॉपर्टीज में देखो, हाइड्रोलिसिस, RCOR+वाटर, अभी कितना बार होगा देखो, ये तो तुम्हें मालूम है। अभी करना क्या था, वाटर में डाल दो तो सारे एसिड डेरिवेटिव का एक ही रोल है, सबके सब पानी में डालते के साथ वापस एसिड बन जाते हैं, और लिविंग ग्रुप निकल जाता है, ऑल एसिड डेरिवेटिव, एक ही अप्रोच है।
क्लियर? इसका रिडक्शन कर दो, LiLH4 दे दो। LiLH4 का मैकेनिज्म बताया था मैंने कि यहाँ CH2OH हो जाएगा, ROH अलग हो जाएगा। ऐसे था ना, दोनों का अपना अपना हाइड्रोजन मिल जाता। ट्रांसएस्टरिफिकेशन रिएक्शन, एस्टर है, इसको कोई और डाल दे दो, R-OH कर दो, ये जाके इससे रिएक्ट करेगा, RCO, वो R डबल आएगा, R-OH बाहर आ गया। मैकेनिज्म तो वही रहा, ये जाके अटैक करेगा, ये बाहर आएगा, तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये दोनों रहते हैं। ओके, कंडेंसेशन रिएक्शन। तो कंडेंसेशन रिएक्शन ऑफ द एस्टर बिल्कुल जैसे एल्डोल किया था ना, वैसे ये भी होगा, सेम लाइक एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इसका नेम होगा क्लेजन कंडेंसेशन। इसमें अल्फा हाइड्रोजन होना ही चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, स्ट्रॉन्ग बेस। क्या लिखा हुआ है नोट्स में देखो, एस्टर हैविंग एसिडिक हाइड्रोजन ऑन ट्रीटमेंट विथ स्ट्रॉन्ग बेस, क्या होता है? कंडेंसेशन ऑफ एस्टर टेक्स प्लेस, दिस इज नोन एज क्लेजन कंडेंसेशन, यही है ना? उसमें एग्जांपल दिया हुआ है CH3OC2H5, और यहाँ पे RONA ले लो। तो क्या हो जाता है? कंडेंस हो जाता है, CH3CO CH2COOC2H5। इसका मैकेनिज्म क्या होगा? पहले अल्फा हाइड्रोजन निकलेगा, जैसे एस्टर में, जैसे एल्डोल में हुआ था, वो यहाँ भी यही होगा। पहले RONA दोगे तो क्या होगा? अल्फा हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? CH2 माइनस COOET। अब ये क्या करेगा? CH3COOET पे जाके अटैक करेगा, ये बॉन्ड इस तरह से बाहर, क्या बन जाएगा? CH3CO CH2COOET। फिर हुआ क्लेजन कैसे किया? वही अल्फा हाइड्रोजन हटाओ, वो जाके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक करके उसको बाहर कर देगा। ओके, तो क्लेजन कंडेंसेशन तक हो गया, थोड़ा सा और है। ठीक है, इसके बाद क्या है? क्रॉस कंडेंसेशन, इसका कंडेंसेशन तक कर लेते हैं। क्रॉस कंडेंसेशन ऑफ एस्टर, एस्टर का क्रॉस कंडेंसेशन करना पड़े तो CH3COOET, जैसे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था, दो एस्टर लिया था, यहाँ भी तुम दो एस्टर ले लो, HCOET, और इसको बेस दे दिया जाए RONA, क्या बनाओगे? प्रोडक्ट क्या होगा? 3 पॉसिबल होगा कि दो ही होंगे?
कंजुगेट बेस कितना बना? ये अल्फा हाइड्रोजन है, ये एसिडिक होता है। हाँ, तो इसी का कंजुगेट बेस बना ना, CH2COET ना। हाँ, तो यही अटैक करेगा, ये इस पे अटैक करेगा और एक बार इस पे अटैक किया, और तो कोई कंजुगेट बेस बन नहीं रहा है। दो प्रोडक्ट होगा ना एल्डोल की तरह, CH3CO CH2 के साथ COET, और हाँ प्लस दूसरा आ गया, इस पे अटैक करोगे तो HCO, यहाँ भी वही होगा, अटैक करके OET बाहर, और ये आ गया CH2 के साथ COET। अब ये तुम्हें मेजर चाहिए, देन टेक HCOET एज एक्सेस। इसको एक्सेस ले लोगे तो कंजुगेट बेस तो एक ही बना, बट जब वो अटैक करने चलेगा तो उसको चारों ओर HCOET ही मिलेगा। तो इसको एल्डोल के साथ भी यूज कर सकते हैं हम लोग। ये बताओ कि ऐसे दे दें CH3COOT, और इसके साथ दे दिया जाए ये डबल बॉन्ड हो, तो क्या प्रोडक्ट करोगे? RO- के साथ कौन सा हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, एस्टर का कि कीटोन का? उसको एलिमिनेट करोगे। अल्फा हाइड्रोजन ये वीक -M होता है, तो कीटोन का अल्फा हाइड्रोजन आर मोर एसिडिक, यही होता है ना? अल्फा हाइड्रोजन ऑफ कीटोन्स आर मोर एसिडिक। इसीलिए सब एल्डोल के मतलब क्या इनॉल इनॉल फॉर्म बनाते थे, और एसिड एसिड डेरिवेटिव नहीं बनाते क्योंकि वो सब वीक -M देन एस्टर, एज -M इफेक्ट ऑफ कीटोन इज ग्रेटर देन एस्टर। तो ये सब GOC में किया हुआ है तुम लोग का। अल्फा वही एसिडिक स्ट्रेंथ, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया, तुम लोग को GOC याद है कि नहीं? तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसका निगेटिव पार्ट बनेगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? ये माइनस आ गया, और इसका अटैक कर दो COET पे, ये निगेटिव पार्ट जाके अटैक करेगा, ये बाहर, इसको क्या कर लो, ये फॉर्म हो जाएगा COC। और यही सिंगल प्रोडक्ट चाहिए, तो एस्टर को एक्सेस ले लेना कि खुद एस्टर का आपस में कंडेंसेशन ना हो। क्लियर हो गया कीटोन एस्टर का? ओके। अब इसके पास एक दिया हुआ डिकमैन कंडेंसेशन, टू एस्टर ग्रुप्स आर कंडेंस्ड इन सेम मॉलिक्यूल, यही लास्ट है ना? टू एस्टर ग्रुप्स आर कंडेंस्ड इन द सेम मॉलिक्यूल, तो अब मतलब इंट्रामॉलिक्यूलर कंडेंसेशन, नथिंग एल्स। तो इंट्रामॉलिक्यूलर में क्या हो जाएगा, ऐसे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल था, उसी तरह से ये भी है,
COET, CH2, CH2, COET ले लो। RO माइनस दोगे तो क्या होगा? एक अल्फा हाइड्रोजन बना दो, इसका माइनस बना दो COET, और इसका दूसरे पर अटैक कर दो एल्डोल की तरह। तो ये जाके अटैक किया तो ये बॉन्ड इधर आया, वापस आया, OET बाहर आ गया। हाँ, तो ये कब होगा? 5, 6, 7 मेंबर रिंग तक बनना चाहिए, तभी स्टेबल होगा। यहाँ इस केस में क्या हो गया, ये 6 मेंबर बन गया, CO आ गया और COC2H5 इधर बन गया। इसमें क्या बन गया? बीटा पे कीटो है, बीटा कीटो एस्टर, ये अल्फा, ये बीटा। जैसे वहां बीटा पे अल्कोहल आता था ना, यहाँ बीटा पे कीटो आएगा। ओके, ठीक है। तो ये कर लिया एस्टर, एक बच गया है अमाइड। अमाइड बहुत छोटा है, 15-20 मिनट तो जाएंगे फिर भी, तो उसको छोड़ देंगे, अगले बार अमाइड अमाइन एक साथ करेंगे। बट अमाइड की रिएक्शन कर लो, जैसे 3 का किया ना,